नमस्कार दोस्तों, जब आप वेस्ट एशिया को देखते हो या वेस्ट एशिया के किसी भी क्राइसिस को देखते हो तो एक कंट्री ने हमेशा मीडिएशन का काम किया है वहां पर। उस कंट्री का नाम है कतर और इसीलिए कतर को वेस्ट एशिया का बेस्ट मीडिएटर भी कहा जाता है। चाहे आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठा लो, आप सीरिया का सिविल वॉर उठाओ, चाहे आप ईरान और इराक का वॉर देख लो, हर जगह कतर ने एक अच्छा मीडिएटर का रोल प्ले किया है। चाहे वो वेस्टर्न कंट्री से रिलेशन डेवलप करने की बात हो, हर कंट्री से कतर के ऑलमोस्ट अच्छे रिलेशन हैं। बट कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थानी आकर के जब मीडिया कॉन्फ्रेंस पर ऐसी बात कहते हैं कि कतर का जो रोल है एज अ मीडिएटर, जो अभी तक वो प्ले करते आया है, उसको रीअसेस करने का टाइम आ गया है और शायद कतर को एज अ मीडिएटर स्टेप बैक कर जाना चाहिए पूरे गाजा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। तो ये बात एक बहुत सीरियस इशू हो जाता है कि कतर के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद अल थानी, वो जब ऐसी बात बोलते हैं तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि कतर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर जो है वो कतर को पीछे खींच रहा है मीडिएशन करने से। तो क्या है ये प्रेशर, क्यों पड़ रहा है कतर के ऊपर, क्यों कतर इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया? यूएस ने कैसा क्या कमेंट कर दिया कतर के ऊपर जिसकी वजह से कतर जो है वो अपने पूरे रोल एज अ मीडिएटर जो रोल है उनका, उसको रीअसेस करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स टीम की तरफ से दैट यूपीएससी सीएससी और जो डिस्काउंट कोड का ऑप्शन होगा से भी अच्छे रिलेशन डेवलप करके रखे हैं और हर जगह पे जहां पे कॉन्फ्लिक्ट सुलझते हैं वो कतर की वजह से ही सुलझते हैं। लेकिन कतर के इस मीडिएशन के पावर को अब्यूज करती हैं। बेसिकली उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, ना किसी नेता का नाम लिया, ना किसी कंट्री का नाम लिया। बेसिकली वो वेस्टर्न कंट्रीज को रेखांकित कर रहे थे इसमें, और उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी कंट्रीज हमारे इस मीडिएशन के पावर को अब्यूज करती हैं और अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसको यूज करती हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, पर क्यों कही? हुआ क्या कि यूएसए के अंदर में इलेक्शन चल रहे हैं और यूएस में बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को लेकर के कह रहे हैं, कुछ लोकल मुद्दों पर कह रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से एक डेमोक्रेट पार्टी के कांग्रेसमैन है स्टेनी होयर। स्टेनी होयर बेसिकली एक अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि यूएसए और कतर का जो रिलेशनशिप है ना, उसको दोबारा से रीवैल्यूएट करना चाहिए। अब रीवैल्यूएट करने का मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं वो कि कतर क्या हमारा इतना अच्छा दोस्त है, इसके ऊपर भी उनको शक है और उनको ऐसा लगता है कि जो कतर और यूएस की रिलेशनशिप है उसको थोड़ा टाइटन करना चाहिए। वो अब रिलेशनशिप उतनी अच्छी रह नहीं गई है, ऐसा उन्होंने एक तरीके से रेखांकित करके कह दिया। और सिर्फ स्टेनी होयर ने नहीं, बल्कि पिछले आप महीने के निकालोगे बयान तो बहुत सारे डिप्लोमेट पार्टी के कांग्रेसमैन को ऐसा लगता है बेसिकली कि कतर जो है ना वो हमास को एक तरीके से सपोर्ट करता है। और कतर ने हालांकि इस बात को हमेशा रिजेक्ट किया कि भाई हम हमास को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, पर स्टेनी होयर ने ये बात इसलिए बोली कि कतर हमास को सपोर्ट करता है क्योंकि उन्होंने आगे चल करके बोला कि कतर को एक तरफ हमास को डिक्लाइन करना चाहिए था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहिए, और दूसरी तरफ उसको धमकाना चाहिए कि भाई तुम्हारे ऊपर सीरियस रिपरकशंस हो जाएंगे अगर तुम यूएस से पंगा लोगे या इजराइल से पंगा लोगे, अगर तुम इस पूरे मामले को आगे एस्केलेट करोगे। तो ऐसा धमकी देना चाहिए था कतर को, क्योंकि कतर एक सिग्निफिकेंट पावर होल्ड करता है मिडिल ईस्ट के अंदर में और हमास से भी उसके ठीक ठाक रिलेशन है। तो वो उसको हमास को डराना चाहिए था, रिपरकशंस की धमकी देनी चाहिए थी, लेकिन कतर ने ऐसा कुछ नहीं किया। कतर ने हमेशा हमास को सपोर्ट किया है, ऐसा मानना है डिप्लोमेट पार्टी के कांग्रेसमैन स्टेनी होयर और इनके अलावा भी बहुत सारे कांग्रेसमैन का। अब जब कतर और यूएस के रिलेशनशिप आप देखोगे और स्टेनी होयर ऐसा बयान देते हैं तो यहां से जाहिर सी बात है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनसिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि कतर और रिलेशनशिप यूएस का देखोगे तो यूएसए के कम से कम 10,000 से भी ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो कतर के अंदर में मौजूद हैं और वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में यूएस की सबसे बड़ी प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस कतर। तो अब जब कतर से ही रिलेशनशिप आपने स्ट्रेन करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ये बात बुरी लगेगी और वो फिर दोबारा से अपने रीअसेस करेंगे इस पूरे रोल को। और इसीलिए उन्होंने ये बोला कि भाई हमें एज अ मीडिएटर इस पूरे गाजा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में काम करना चाहिए भी नहीं चाहिए, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। अब जब वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं? देखो, उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ गाजा के अंदर में जो लोग हैं, एक तरफ आपने पहले सीज फायर डिस्कशन जो है, जो सीज फायर रिजोल्यूशन है वो आपने यूएन के अंदर में पास करी, लेकिन यूएन जो है वो पूरी तरीके से फेल हुआ उस रिजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में। कहाँ सीज फायर हुआ? सीज फायर तो अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि रिजोल्यूशन पास हो चुका है। तो दैट मीन्स एक तरीके से यूएन पूरी तरीके से वहाँ पे फेल हुआ। बल्कि इजिप्ट और कतर, इन दोनों कंट्रीज ने आगे बढ़ चढ़ के, जहाँ पर बात हुई पैलेस्टीनियंस की, जो लोग खाने बिना मर रहे हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त फैमीन आ गया है, वहाँ पर लोग के पास खाने को खाना नहीं है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं लोगों की, हॉस्पिटल में अटैक कर रहा है इजराइल। तो वहाँ पर कतर और इजिप्ट ने मिलकर के एड शुरू किया था,
जहाँ पर मेडिसिन भेजना शुरू किया, जहाँ पर खाना भेजना शुरू किया कतर के गाज़ा के अंदर में, और इस तरीके से पैलेस्टीनियंस की हेल्प करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ यूएस जो है वो कतर को क्रिटिसाइज कर रहा है। एक तरीके से यूएस के जो कांग्रेसमैन हैं वो कतर के इस रोल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कतर ने कहा कि भाई हमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में एज अ मीडिएटर रोल प्ले करना चाहिए नहीं चाहिए, ये भी एक पूरा क्वेश्चन में आ गया है चीज़, और ये भी हम रीअसेस करेंगे, और शायद मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि कतर इस पूरे मामले से पीछे हट जाएगा। वैसे भी ये सीज फायर जो है वो साइन नहीं हो रहा है। दोनों तरफ जो हमास है और दूसरी तरफ जो इजराइल है, दोनों इस पर अड़े हुए हैं कि भाई हम हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे, हम हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक हॉस्टेजेस नहीं छूटेंगे सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो नहीं सकता है। तो कतर, इजिप्ट जैसी कंट्रीज इस पूरे मामले को परस्यू करके सीज फायर एग्रीमेंट को साइन करवाने की कोशिश कर रही थी। अब यूएस के कांग्रेसमैन जब ऐसे बेतुके बयान देंगे तो ये कंट्रीज भी पीछे हट जाएंगी और ये मामला एस्केलेट होता चला जाएगा, जैसे अभी आपने ईरान के केस में देखा था। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इसमें यूएस का रोल समझ में आ गया होगा।